गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का 8 चैप्टर पढ़ेंगे, बाबर का आक्रमण। सल्तनत वंश की शक्ति समाप्त होने के साथ साथ देश का राजनीतिक परिवेश भी टूटने के कगार पर था। अनेक छोटे राज्यों का उदय हो चुका था। ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक दूसरे से युद्ध में लिप्त थे। इसमें परस्पर एकता का अभाव था। सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अतः ये सभी शक्तिहीन होते जा रहे थे। इस अस्थिरता का लाभ उठाकर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आपने इससे पहले देखा कि सल्तनत वंश की जो शक्ति थी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। सारे जने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए आपस में लड़े जा रहे थे, और लड़ने की वजह से क्या था, सब एक दूसरे में उनमें एकता का अभाव हो रहा था। तो एकता नहीं थी, आपस में लड़ते रहते थे। सब अपनी, वो कहता था मैं बहुत अच्छा, दूसरा कहता था मैं बहुत अच्छा, ये राज्य मेरा, दूसरा कहता था इस राज्य की ये जगह मेरी। तो ऐसे में उनमें आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो उनकी जो शक्ति थी वो नष्ट होती जा रही थी। इस बात का फायदा किसने उठाया? बाबर ने उठाया। और बाबर ने फायदा उठाकर क्या किया? भारत पर आक्रमण कर दिया। अब हम बाबर का परिचय पढ़ेंगे कि बाबर था कौन। बाबर के पिता तैमूर एवं माता चंगेज खां के वंश से संबंध रखते थे। ठीक है, जो बाबर का पिता था तैमूर था, और माता, उसकी माता, ये दोनों ही चंगेज खां का नाम आपने सुना है, उसके वंश से संबंध रखने वाले थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख था, जो मध्य एशिया के फरगना रियासत का शासक था। अब बाबर के पिता का नाम क्या बताया उन्होंने? उमर शेख। उमर शेख, ठीक है। और कहाँ का था वो? मध्य एशिया में एक जगह है फरगना, वहां का वो शासक था। यहाँ हरे भरे बागान एवं चारागाह थे। यह क्षेत्र अपने फलों के लिए विशेष प्रसिद्ध था। पिता की मृत्यु के उपरांत बाबर शासक बना। बाबर की आयु उस समय मात्र 11 वर्ष थी। ठीक है, उन्होंने कहा उसका पिता जहाँ का शासक था वो जगह बहुत ही सुंदर थी, हरे भरे बागान थे, चारागाह थे वहां पर। ठीक है, अपने फलों के लिए वो बहुत प्रसिद्ध था क्षेत्र। इतने फल होते थे वहां पर कि उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। और जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता के बाद बाबर को वहां का शासक बना दिया जाता है। जिस टाइम बाबर को शासक बनाया जाता है उस टाइम बाबर की उम्र 11 वर्ष थी। सिंहासन पर बैठने के बाद से बाबर ने अपने पिता के समय के सेनापति की देखरेख में रहा। आरंभिक काल में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1526 ईस्वी में युवा होने के बाद बाबर ने अपने पूर्वज तैमूर लंग के पूर्व साम्राज्य समरकंद को जीतने की योजना बनाई। उसने काबुल पर विजय प्राप्त की और वहीं से वह भारत की ओर चल पड़ा। उस समय भारत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी अपने वंश के ही कुछ असरदार अमीरों की अतिरेक इच्छाओं से जूझ रहा था। अब देखो, आपने देखा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई बाबर के, तो बाबर शासक बन गया। जब शासक बना 11 वर्ष का था। 11 वर्ष का होने की वजह से अब वो खुद तो सब कुछ नहीं कर सकता, अभी बच्चा था, तो उसको उसके सेनापति की देखरेख में वो बड़ा हुआ। और जब वो बड़ा हो गया 1526 में, जब वो युवा हो गया, जवान हो गया, तो तब उसने भाई समरकंद को जीतने का फैसला कर लिया। ठीक है, समरकंद को अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई। उसने सबसे पहले काबुल पर विजय प्राप्त की, और जब उसने काबुल में विजय प्राप्त कर ली तो उसी रास्ते से उसने भारत में प्रवेश करने की सोच ली। ठीक है, और जब उसने भारत में प्रवेश करने की सोची थी उस समय भारत पर इब्राहिम लोदी का शासन था। और इब्राहिम लोदी जो था अपने वंश का अमीरों की तरह जीने वाला व्यक्ति था। ठीक है, काफ़ी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था, और अपनी बहुत सी इच्छाओं से जूझ रहा था। वो मतलब अपनी बहुत सी इच्छा रखता था अपने मन में। बाबर का भारत पर आक्रमण।
लोधी वंश के विरोधी अमीरों ने बाबर की सहायता से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की योजना बनाई। ठीक है, अब लोधी वंश के जितने भी अमीर थे वो बाबर के साथ मिले और एक स्वतंत्र राज्य बनाने के बारे में सोचा, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि बाबर स्वयं का साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। इसके लिए उसने अपनी सेना को पूरी तरह तैयार कर रखा है और अपनी सेना को तत्कालीन सर्वाधिक सुसज्जित तोपखानों से सुरक्षित कर रखा है। लोधी वंश के पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब क्या होता है कि योजना बनाता है वो अमीरों के साथ मिलकर। लोधी वंश के जितने भी अमीर होते हैं वो बाबर के साथ मिलते हैं और योजना बनाते हैं कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते होते कि बाबर तो खुद ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है और उसने तो बहुत पूरी अपनी सेना अच्छी तरह व्यवस्थित कर रखी है, तोपखाने वगैरह की व्यवस्था कर रखी है, अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा है। तो लोधी वंश के जो पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो बाबर का सर्वप्रथम युद्ध 1526 में भारत के शासक इब्राहिम लोधी से पानीपत के मैदान में हुआ। तो इस प्रकार बाबर ने जो अपनी पहली लड़ाई लड़ी वो इब्राहिम लोधी के साथ लड़ी और वो भी पानीपत के मैदान में। इब्राहिम लोधी के पास भी विशाल सेना थी, बहुत अधिक सैनिक थे, परंतु बाबर के तोपखाने एवं कुशल घुड़सवार सैनिकों के समक्ष इब्राहिम लोधी की सेना कुछ ना कर पाई। अब वो कह रहे हैं कि थी तो उसके पास भी बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन इसके बाद जो तोपखाना वगैरह कुशल घुड़सवार थे उनके आगे इब्राहिम लोधी की सेना जो है टिक नहीं पाई थी। बाबर के सैनिक छापामार युद्ध के कुशल योद्धा थे, अतः इब्राहिम लोधी की सेना के पैर उखड़ गए और वह स्वयं इस युद्ध में मारा गया। दिल्ली से लेकर आगरा तक बाबर का आधिपत्य हो गया। तत्कालीन आसपास के राजघराने यही सोचते रहे कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि घुड़सवार थे, उसके बाद अच्छे छापामार पद्धति उसके पास थी। ठीक है, जिसके कारण क्या था, इब्राहिम लोधी जो है हार गया और उसकी मृत्यु भी हो गई। और इस मृत्यु की वजह से दिल्ली से लेकर आगरा तक बाबर का ही अधिकार हो गया। ठीक है, उसी का आधिपत्य हो गया। अब उसके दिल्ली से लेकर आगरा तक में बाबर का ही राज चलने लग गया। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।